हृदय रोग को अगर हम और आप एक आम आदमी की तरह समझना चाहें तो हृदय रोग का मतलब होता है कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर एबनॉर्मल है तो हम हृदय रोगी हैं। ये समझते हैं ना हम लोग, नहीं? आप सभी ये जानते हैं ना कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है तो मतलब हम हार्ट पेशेंट हैं, हृदय रोगी हैं। लेकिन आप सभी को मैं बता दूं इसके अलावा भी हम हृदय रोगी हो सकते हैं, जो आज नहीं पता चलेगा, आने वाले कुछ सालों के बाद आपको पता चलेगा कि आप हृदय रोगी थे और अब आप बड़ी परेशानी में आ चुके हैं। हृदय रोग में क्या होता है कि जब हमारा शरीर और हमारे श्वास की क्रिया और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम अगर सही से काम नहीं करते तो धीमे धीमे जो हमारा हार्ट होता है उसकी आर्टरीज में स्वेलिंग आने लगती है, जो उसके वॉल्व्स होते हैं वो स्वेल करने लगते हैं, इन्फ्लेट करने लगते हैं, यानी कि वॉल्व सही से काम नहीं करना बंद कर देते हैं, और जो नलियां हैं यानी जो नसें हैं जिससे खून जाता है और वापस आता है वो भी कभी कभी धीमे धीमे बिगड़ने लगते हैं। जब हम किसी पहाड़ पर चढ़ते हैं तो आपकी सांस फूलने लगती है, तो सांस फूलना एक सिम्टम है, वो लंग्स से रिलेटेड है, लेकिन वो सांस फूल इसलिए रही है क्योंकि हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है ब्लड को फेंकने में और वापस खींचने में। और जब हार्ट ज़्यादा काम करेगा, अगर आप सुबह 5 बजे उठ जाए और रात के 12 बजे तक काम करते रहें तो क्या होगा आपके शरीर का? क्या होगा आपके शरीर का? थकान महसूस करेगा। तो एक दिन आप एनर्जी लेंगे और आप कर ले जाएंगे, लेकिन अगर आप ये पूरा महीना करें तो क्या होगा? आपके सारे मसल्स, आपकी सारी हड्डियां और आपका सारा बदन यानी जितने भी टिश्यूज हैं, जितने भी उसमें लिगामेंट्स हैं, ये सब स्ट्रेच कर जाएंगे, खिंच जाएंगे। और जब खिंच जाएंगे तो आप फिर प्रॉपर नॉर्मल आने के लिए आपको रेस्ट करना पड़ेगा। आपने कई बार देखा होगा क्रिकेटर जो होते हैं बहुत लंबे समय तक अगर बैटिंग कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि उनको क्रैम्प्स आ जाते हैं, उनके जो पैर होते हैं वो इतने जकड़ जाते हैं क्योंकि बहुत बार दौड़ने में जो मसल्स हैं वो एक्स्ट्रा काम कर जाते हैं, तो जो नसें हैं वो स्वेलिंग कर जाती हैं। जब नसें स्वेलिंग करती हैं तो आपको परेशानी हो जाती है, और यही परेशानी आपको मसल्स में दिख जाती है, बट हार्ट क्योंकि अंदर है और दिल बड़ा नाजुक है तो वो बताता नहीं है और ना ही कहता है, लेकिन जब उसको तकलीफ होती है तो आप बिस्तर में जरूर आ जाते हैं, इसकी गारंटी। तो अपने दिल का ख्याल रखें दोनों तरह से, स्वस्थ में भी और प्यार में भी। जब दिल टूटता है तब भी तकलीफ होती है, और जब दिल बिगड़ता है तब भी तकलीफ होती है। तो आपके दिल को ठीक करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है आयुर्वेद में वो है अर्जुन। अर्जुन आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को ठीक करता है, ब्लड फ्लो को ठीक करता है। कैसे ठीक करता है? क्योंकि पैक नहीं है तो मैं आपको वैसे समझाता हूँ। हमारी जो नस होती है उसके अंदर एक गुंजाइश होती है, जैसे कि हम पाइप होता है, रबड़ का पाइप खरीदते हैं तो उसकी एक कैपेसिटी होती है, राइट? तो उससे ज़्यादा तेज पानी नहीं निकल सकता, और उससे कम पानी निकलेगा तो भी बेकार है। तो एक कैपेसिटी होती है नस की, उस नस में अगर उस कैपेसिटी से पानी निकलेगा तो ठीक रहेगा, अगर उससे ज़्यादा निकलेगा तो ज़्यादा खींच जाएगा तो वो वापस अपनी पोजीशन में नहीं आएगा, राइट? जैसे कि अगर आप किसी रबड़ के पाइप को एक ऐसी टोटी में लगा दें जो उसके साइज से ज़्यादा हो और कुछ दिन तक लगा छोड़ दें, तो जब वो वापस निकालेंगे तो क्या पाइप अपने नॉर्मल साइज में रहेगा? नहीं, वो किस साइज में पहुंच जाएगा? जो टोटी का साइज था, जो बड़ा था, राइट? अगर आप उसको फोल्ड करके घुमा के तोड़ के उसको एक छोटे पाइप में घुसेड़ दें तो क्या होगा? कुछ दिन बाद उसका साइज छोटा हो जाएगा। इसी तरीके से नसें होती हैं, अगर नसें ज़्यादा काम करेंगी तो ज़्यादा खींचेंगी, और लगातार लंबे समय तक अगर नस खिंची रहेगी तो फिर वो वापस नहीं आ पाएगी। यानी कि जब आपका नॉर्मल ब्लड फ्लो होगा तो उसमें भी आपको प्रेशर ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि आपके नसों को ज़्यादा ब्लड की जरूरत पड़ने लगेगी। आप समझ रहे? तो इस टोन को, जिसे हम कहते हैं टोनिंग, इस टोनिंग को ठीक करता है कौन? अर्जुन। अर्जुन की छाल में ऐसे तत्व हैं जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के ब्लड फ्लो को सिस्टम से बेहतर बनाता है, हमारे नसों को ठीक करता है, आर्टरीज और वॉल्व को मेंटेन रखता है। इसीलिए कहा गया है कि हृदय रोगी को अर्जुन छाल रेगुलर खानी चाहिए या उसका काढ़ा पीना चाहिए। पीने के लिए ही हमने बनाई है अर्जुन टी। तो पहला इंग्रेडिएंट। दूसरा हमने इसमें डाला है कोएंजाइम Q10। CoQ10 जो है इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है EPA और एक होता है DHA।
ईपी और डीएचए हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, जो टिश्यूज हैं, उनको बनाने में काम आता है, नई सेल्स को जनरेट करने में काम आता है डीएचए, राइट। जब भी सेल बनेगी तो किसी शरीर के किसी न किसी पार्ट से वो हार्मोन से डीएचए लेगा, तभी नई सेल का क्रियान्वयन होगा। और ईपीए यानी कि एनर्जी प्रोडक्टिव वाला, एनर्जी प्रोडक्टिव फैक्टर जो है वो आपके नसों को, आपके सेल्स को एनर्जी देगा, तो आपकी जो नई सेल्स हैं वो जिंदा होंगी और मजबूत बनेगी। तो Q10 हमने इसमें दिया हुआ है, जिसकी वजह से आपके शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, आपके शरीर की जो सेल्स हैं वो मजबूत बनती हैं और हेल्दी बनती हैं। तीसरा, इन दो के साथ में बाकी सारी चीजें जो हमने डाली हैं वो स्वास्थ्य के लिए डाली हैं। और आप जब सुबह चाय पी रहे हैं तो उसका पर्पस कौन होना चाहिए, इसलिए डाली है। जैसे कि इसमें हमने दी है मुलेठी। मुलेठी एक ऐसी दवा है, ऐसा हर्ब है, जब आपको कभी खांसी हो जाए, गले में खराश हो जाए, तो लोग कहते हैं मुलेठी मुंह में रख के, एक छोटी सी टुकड़ा इतना सा मुंह में रख के थोड़ी देर चूस लो, तो आपका जो गले की खराश है उसमें आराम मिल जाएगी, खांसी में आराम मिल जाएगी। तो मुलेठी हमने इसमें दिया हुआ है। तीसरा हमने इसमें दिया हुआ है स्वास्थ्य के लिए इलायची। लेकिन छोटी इलायची में जो फायदा है वो एंटीऑक्सीडेंट का फायदा है। एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में हमारे शरीर की